भी ऐसी कुटिया में, मतलब वो भी इंडिया में, मतलब ना आपको राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है एरिया। ये टाइगर बहुत रेयर होता है, वो लकी होता है अगर मिलता है तो। आए स्पेसिफिकली देखो, हम यहाँ पे ये नीचे वाले फ्लोर में तो जा ही सकते हैं, हम ऊपर वाले में भी जा सकते हैं यहाँ पे। देखो आज इधर बाउंड्री बन गई है पूरी, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड की। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए इन्होंने बाउंड्री बना दी। अच्छा किया ये, नहीं तो आपको पता है इतनी धूप में भी पुलिस आर्मी की ड्यूटी लगी रहती है, यहाँ पे लगी होगी अभी भी। तो ये रास्ता गया केदारनाथ को, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, सब कुछ। ये मेन हाईवे है और मैं यहाँ से अंदर टर्न हो रही हूँ अभी, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आप समझ रहे हो। मैं यहाँ जब भी आती हूँ ना, भैया मुझे पहचान लेते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ना, बस लगता है कि मैं उस नोन जगह में ही जा रही हूँ भैया ने। और अच्छी बात क्या है कि भैया भी ऐसा होता है ना कि काम छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं, पर भैया अभी तक नहीं है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेन्यू भी चेंज हो गया है। एक टाइम होता था मैं यहाँ आती थी और यहाँ पे बाहर बोर्ड पे लिखा होता था सामने, और अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे कोई भी नहीं है और ऐसे यहाँ पे फॉरेनर्स से भरा रहता है ये। और अभी इन्होंने पूरा मेन्यू भी तैयार कर दिया है। सोचो ये जब खुला था ना नया नया, तब से आ रही हूँ मैं यहाँ पे। एक टाइम होगा कि मेरी एज बढ़ जाएगी, इसका भी एज बढ़ती जाएगी मेरे साथ। यहाँ लगा होता था इनका पहले बड़ा सा मेन्यू। भैया खाना खा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? पता है यहाँ पे सारा जो खाना है वो फ्रेश सामने बनता है, वहाँ पे बन रहा है अभी। इसलिए अगर आप कभी यहाँ आओगे तो टाइम लगता है। और मुझे आज बहुत तेज़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में। मेरा ओजी आ गया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये मेरी बॉटल है। एक ऑर्डर करती हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे सच में। और आपको तो पता होगा, अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने घर पे भी ट्राई किया था। इतनी तेज़ मेरे को गर्मी लग रही है, मैं सोच रही हूँ अगर आज मैंने चाय नहीं पी ना इतनी गर्मी में भी, तो मेरे को चलते चलते भी नींद आ जाएगी। तो हम लेते हैं कुल्हड़ चाय। कौन सी पीऊँ, कौन सी? ये पीऊँगी केसर वाली। हाँ भैया ऑर्डर ले लें, एक केसर चाय मीडियम। ये क्योंकि अभी मैं एक कहीं दूर जगह में जा रही हूँ और इतनी धूप में मैं नहीं चल पा रही। भैया हेलमेट। अब आपको ट्रैफिक दिखेगी असली, जो आपको ऐसे नहीं दिख रही थी ना। ये रामझूला से जाओगे या जानकी सेतु से? जानकी सेतु। ट्रैफिक देखो आप, ये पीछे से लगी आई है। मतलब यहाँ पे ये हाल है कि जितनी दूर नजर है उतनी दूर ही ट्रैफिक है। देखो जानकी सेतु, वन साइड बहुत रखे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से। देखो साथ में यहाँ पे के चल रहे थे, धक्का मुक्की थी, इतना रास्ता। यहाँ से आई हूँ मैं, मतलब पूरे उस साइड से। ये भैया आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए और अभी हम जा रहे हैं अंदर। अंदर तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस हिसाब से, मुझे लगता है कि जंगल जंगल पेड़ पौधे। आज जा रही हूँ मैं 84 कुटिया। तो इसकी टाइमिंग 4:30 होती है, बट अभी भैया बता रहे 5:30 शायद समर्स में होगी वो। बीटल्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आगे चल के अंदर जाके मैं बाकी बताती हूँ। ये देखो ये टिकट ले ली मैंने और ये यहाँ पे प्राइजेस लिखे हैं। स्टूडेंट के लिए ये 50 18 से नीचे, और बड़े वाले के लिए 100, और मेरा स्टूडेंट ही लगा है 100। तो हेलो जी नमस्ते, मेरा नाम है आकृति और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू ऋषिकेश सीरीज़। हाँ जी, इसकी चढ़ाई है तो मैं याद ही नहीं रहा था मुझे। कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे, जो खाया पिया है उसको डाइजेस्ट करवाएंगे। और टिकट अगर आपको यहाँ पे नीचे शो करवानी होती है और उसके बाद आते समय भी ये चेक करते हैं, तो फेंकना मत टिकट। और कभी भी कहीं घूमने जाते हो ना तो अपना आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड कैरी करके रखा करो, ईजी हो जाता है। आपको पता है ये टाइगर रिजर्व के अंडर भी आता है एरिया। अच्छा मैं कह रही थी जो टिकट थी वो ऐसे फॉरनर्स के लिए 1200 थी, बाकियों के लिए 200 एंड स्टूडेंट के लिए 100। और अगर 18 साल से नीचे का बच्चा है तो 50 रुपये। बट आपको वो पूरी वहाँ पे पूरी चेक होती है आइडेंटिटी कार्ड। और अगर आप सोचते हो कि आपका एक्सपायर हो चुका है तो वो भी कैंसिल हो जाता है। मतलब ना आपको राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है एरिया। और कितना है 1075 स्क्वायर किलोमीटर। और एलिफेंट्स और टाइगर्स भी हैं। वैसे सच बताऊँ मैं तो मेरे को पता था कि, पर मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा था ये थोड़ा सा एरिया होगा। मैंने नीचे भैया को पूछा, कहते हैं हरिद्वार में इसके 3 गेट हैं और अभी मैं ऋषिकेश में हूँ। उसके बाद देहरादून में इसका 1 गेट है। और इतनी बड़ी जब रेंज होगी तो कहते हैं टाइगर बहुत रेयर होता है, वो लकी होता है अगर मिलता है तो। पहले मैं सोच रही थी जाने का, फिर मैंने सोचा नहीं मिलेगा तो, और गर्मी भी बहुत है और वो ओपन जीप होती है। फैमिली के साथ आऊँगी फिर जाऊँगी, वो ज़्यादा मज़ा आया। 84 कुटिया जो लिखा है, यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं अंदर। एंड कोई रीज़न ही है इसके पीछे पूरा रिसर्च भी हुई होगी। और यहाँ पे क्योंकि मेडिटेशन हो रही है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता ज़ोर ज़ोर से बोलना। उसको फिर से रेनोवेट करा हुआ है, सेट करा हुआ है, यहाँ काम लगा हुआ है अंदर। ये सारा फिर से थोड़ा सेट हुआ है। देखो पहले जब मैं लास्ट टाइम आई थी आज से 3 साल पहले,
तब ये बिल्कुल रेनोवेटेड नहीं था, बट अब ज़रूरत तो थी क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ बनी है ये, और हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है। पास से अंदर जाके भी दिखाऊंगी मैं आपको। ऐसे विंडो है, जैसे इग्लू नहीं होता, बट ये इग्लू नहीं है ऑब्वियसली, फिर इसके अंदर जाना होता है। पर इसी तरह भी लिखी हुई है नो एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस। ये ना बहुत बड़ा एरिया है, तो छोटा मोटा एरिया नहीं है, और गर्मी भी ज़्यादा है, और यहाँ फॉरनर्स ही मिले हैं मुझे अभी तक जितने भी मिले हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी जगह ये बड़ी अच्छी और नई लगी थी, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आऊँ, आप सबको भी दिखाऊँ। बिल्कुल कुटिया बनी हुई है यहाँ पे, पता है आपको। और सोचो एरिया देखो अभी कैसा है, जंगल, पहाड़ी, क्या है, पत्थर साइड। ये देखो ये पुरानी बिल्डिंग होगी, अंदर अभी जाना है, अभी तो गेट ये है, आप हिसाब लगाओ। अभी दिखाती हूँ आपको एक चीज़, 1 2 5 जान की सेतु मिला आपको। हाँ, अगर बाइक नहीं होती तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ चल पाती, इतना बाइक से आना इज वॉज वेरी गुड डिसीजन। तो चलो ये देखो मेडिटेशन केव्स लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेशली ये कंस्ट्रक्ट हुई है 1976-78 में सन्यासीस के लिए, वो भी स्पेशली। और शायद इधर अंदर, पर अभी तो ये यहाँ पे पूरा काम चल रहा है ना। पर आप देखो यार, आइडिया कितना अच्छा था यार, ऐसी चीज़ देखी है आपने, ये बहुत सही चीज़ है। कभी ऋषिकेश आओगे यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा यहाँ। ये पूरा काम लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, और कैसी कैसी कुटियाज़ हैं। चलो अंदर जाके दिखाती हूँ एक आपको। जब यहाँ अंदर बैठते थे तो फिर कितने कितने दिनों तक, महीनों तक बाहर नहीं निकलना होता। वॉशरूम भी यहाँ पे तो डेवलप हो गया, यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करो अंदर, देखो पूरी। और ये देखो स्टेयर्स, कितनी अलग चीज़ बनाई है देखो, और कितनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर की जगह कम है, अब ये देखो कितनी सी कुटिया है, इसके अंदर इन्होंने शेल्फ भी बनाई है, वॉशरूम भी बनाया है, कितना सही है यार ये देखो शेल्फ भी बनाई है, विंडो भी है, जब यहाँ बैठोगे। आपको पता है यहाँ भी काम लगा है ना, लेकिन अगर आप कभी पुरानी वाली में आते ना तो वो तो इतनी ठंडी थी ना, शायद ये भी हो जाए, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये है ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर में यहाँ गई थी ऊपर। ये देखो यहाँ पे गंगा माता साथ में है। यहाँ पे ना मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लग रही है कि साथ में पानी की आवाज़ आ रही है ना चलने की, तो वो मुझे बड़ी थेरेपेटिक लगती है, अच्छी लगती है। ये कैंटीन है यहाँ पे, उस साइड पे कोई याद नहीं है क्या है, देखते हैं जाके। अभी यहाँ पे अंदर जब टिकट हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला था कि 1-2 बिल्डिंग्स ही खुली हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। धूप है, शाम से चलते हैं थोड़ा। इधर पूरा लिखा हुआ है कि आपको ये बर्ड मिल सकता है इस जंगल में, एलिफेंट, और पूरा रिजर्व, लेपर्ड भी है इधर। आपको बता रही थी ना, 3 गेट हरिद्वार से टाइगर रिजर्व के, और देहरादून से 1 है। और ये पूरा मैप है वो राजा जी टाइगर रिजर्व का, ये पूरा फैला हुआ है वहाँ से बोलखंड, चिलावाली, और हम हैं यहाँ अभी 84 कुटिया में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 84 कुटिया, फिर यहाँ पे टू बद्रीनाथ एंड केदारनाथ रूट, पूरा मेडिटेशन का बताया हुआ है। और ये है फेमस बीटल्स के फोटोग्राफ्स, और पूरा जब उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी, और उसके बाद आपको पता है वो एक ग्रुप था, उन्होंने यहाँ पे इस आश्रम में मेडिटेशन पूरा ध्यान लगाया था। उसके बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड के, विश्व के इतने फेमस सॉन्ग्स निकाले थे। देखो पूरा उनका लगाया हुआ है, वो महर्षि जी के साथ, योगी जी के साथ, ये पूरा ग्रुप। और आप जब ऋषिकेश में आके कैफ़े हॉपिंग करोगे, अलग अलग कैफ़ेज़ में जाओगे, तो आपको बीटल्स के फोटोग्राफ तो वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है ये पूरा। पीछे भी काफ़ी लंबे एरिया तक ये आश्रम फैला हुआ है, नीचे लिखा था 7.5 समथिंग। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कैसा लगा आपको ये 84 कुटिया, मुझे ज़रूर बताना। अगर आप पूरा व्लॉग देखना है, ये मेरे लिए तो कुछ अलग था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।